नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके सर्कल्स के एक और लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। यानी कि किसी भी सर्कल के अंदर एक सिंगल पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या रखा है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के अंदर आपको एक पॉइंट पी लेना है। पॉइंट पी लेना है आपको एक सर्कल के अंदर, और इस पॉइंट पी पे आपको ये पूछा गया है कि इस पे आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको बताना है कि आप एक पॉइंट जो सर्कल के अंदर है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आपको कुछ लाइंस को फाइंड आउट करना है जो कि इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पॉइंट अगर कोई सर्कल के अंदर है तो उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सको। अब अगर कोई पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है तो वहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक टेंजेंट ड्रॉ होगी एक पॉइंट पे। अब एक पॉइंट सर्कल के दूर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है तो उस डिस्टेंस से आप दो टेंजेंट्स सर्कल की तरफ ड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट था P, इस P पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी सर्कल के सर्कमफेरेंस को मीट करती हुई। यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर इस पॉइंट P तक की ये जो दूरी है इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी T1 है, यहाँ से P तक की जो दूरी है उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर? लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिए आप इधर लिख रखा है, द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, इस पॉइंट से लेकर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सर्कल। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके बीच की दूरी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट का नाम देते हैं। अब हम आगे थ्योरम 10.2 आती है हमारे पास, जो कहती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब आपके पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो दो टेंजेंट बनेंगी वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ये प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं इनका जो लेंथ है, इनका जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आपको प्रूव करना है। उसके लिए देखिए आपके पास, आपको पता है रेडियस एक दूसरे के इक्वल होती है, चाहे आप किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से खींचिए, उस सर्कल में वो दो रेडियस या तीन रेडियस एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी ओ क्यू और ओ आर एक दूसरे के इक्वल हुए। अब ओ पी देखिए एक दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी हुआ। अब आर एच एस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं ओ क्यू पी और ओ आर पी एक दूसरे के इक्वल है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स, ये ए ट्रायंगल और ये बी ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो अब हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पी क्यू और ये डिस्टेंस पी आर, ये भी एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर? आपको प्रूव कर दिया हमने कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स एक दूसरे की इक्वल होती है। अब रिमार्क्स की तरफ देखते हैं, तो हमारे पास इस जो थ्योरम है आपके पास ऊपर, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ओ क्यू और ओ आर इक्वल होते हैं। आप ओ पी स्क्वायर ओ पी देखिए, ओ पी आपके पास ये है, ओ आर आपके पास ये है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर। तो ये एट लास्ट आपके पास पी आर का स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है। क्लियर? एक प्रूफ तो आपके पास ये था, एक प्रूफ आपके पास ये। सेकेंड दोस्तों, हमारे पास रिमार्क है कि ओ पी क्यू ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल और ओ पी आर ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो ओ पी लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है इस कंप्लीट एंगल, यानी क्यू पी आर की। क्लियर? यानी सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। ये आपके पास एक प्रूफ और आ गया कि अब इस लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। अगला लेक्चर स्पेशली एक्सरसाइज 10.2 को डेडिकेटेड होगा। तब तक के लिए वेट कीजिए, थ्योरम पढ़िए। आपके पास जो हमने थ्योरी के लिए 2 लेक्चर बनाए हैं, इन दोनों लेक्चर्स को पढ़िए। 10.1 एक्सरसाइज को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10.2 एक्सरसाइज आपके पास कल या परसों तक आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे।